मैं डॉक्टर पीयूष मधुकर खैरे, डायबिटिक तज्ञ। डायबिटिक एसोसिएशन का मेजर मकसद जो है वो है जो डायबिटिक से अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाना। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो टाइप 1 डायबिटिक रहते हैं छोटे बच्चे, तो जो जन्मतः जो उनको डायबिटिक रहता है तो उनका जल्दी से डिटेक्शन करना। कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑल कैन अफोर्ड इंसुलिन, तो कुछ लोगों को इंसुलिन के जो है उनके फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, तो उनके लिए सहूलती से या तो फिर जितना हो सके अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अप्रोच करके कुछ स्पॉन्सरशिप अगर मिलती है तो उसके हिसाब से अपन उनको इंसुलिन देने की कोशिश करते हैं। कुछ फाउंडेशन जो है वो उनको घर में, क्योंकि इंसुलिन ये ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में रखनी पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकता, तो उनको फ्रिज प्रोवाइड करना ये भी एक मकसद होता है। इसके अलावा जो भी जीरियाट्रिक एज ग्रुप है, मतलब थोड़े एल्डर ग्रुप है, उनके लिए अपन एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हाउ टू मेंटेन, जैसे अभी ये कोविड का जो दौर चालू है इसमें डायबिटीज के पेशेंट्स की और शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि सब बंद होने की वजह से वो गार्डन नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोगों का एक क्लब होता था, योगा क्लब एंड ऑल, वो सब बंद हो चुके हैं, तो उन्हें अपन इस तरीके से योगदान देते हैं अपने तरफ से, या कि खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए या क्या रहना चाहिए, ये कोविड काल में उनको किस हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए या घूमना चाहिए ताकि उनकी शुगर लेवल जो है कम रहे। इसके अलावा जो माइक्रो और मैक्रो कॉम्प्लिकेशन होते हैं शुगर के वजह से, तो शुगर एक ऐसी है कि वो सिर्फ शक्कर की बीमारी ना होके आपके नाखून से लेके आंखों तक हर एक चीज़ को डैमेज करती है। सो इन सब चीज़ों के लिए अपन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अलग अलग जो नए ड्रग्स आते हैं उसके लिए भी अपन कुछ CME और व्हाट वी से कि नॉलेज एनहांसमेंट के प्रोग्राम्स रहते हैं, तो वो भी कंडक्ट करते हैं। डायबिटिक एसोसिएशन कब से है और कब से लगातार डायबिटिक पेशेंटों के लिए हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मुहैया करा रहा है, वो कम रेट में हो या उनको और भी चीज़ सुविधाएं जो लगती है, तो कब से ये वर्क आपका चालू है एसोसिएशन के माध्यम से? ये तो 1993 से चालू हो जाएगा। इट वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज फ्रॉम 93, फिर वो चलने के बाद वो रजिस्टर हुई है 1996 में, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट एंड एक मैनेजिंग काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें डॉक्टर शरद पेंसे सर, डॉक्टर मधुकर खैरे सर, डॉक्टर सुनील गुप्ता सर, सुनंदा चावल जी मैडम एंड प्रशांत अग्निहोत्री सर। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि डायबिटिक में सिर्फ फिजिशियंस या सिर्फ सर्जन नहीं है, इसमें ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी काम करते हैं। सो इट्स 1996 से ये फुल ब्लोन चालू हो चुकी है, और तब से फिर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पब्लिक को सहायता, ये सब काम चालू हो चुका है। शुगर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें तो अपन खास कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो टाइप 2 डायबिटिक है बेसिकली जो बुजुर्गों में या आफ्टर द एज ऑफ 35-40 पाया जाता है, तो ये अपन कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा एक थर्ड होता है गेस्टेशनल डायबिटिक में रहता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही आता है, उसके बाद चले जाता है। तो ये 3 मेजर टाइप ऑफ डायबिटिक होते हैं। जो टाइप 2 डायबिटिक होता है, तो इसमें घर में किसी को अगर डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, या खाने पीने के जो परहेज नहीं करते, जो इजी को लाइफ जीते हैं, यानी जिनके लिए जीना ही जिंदगी है, तो उनमें भी थोड़ा बहुत अपने को ख्याल रखना चाहिए कि खाने के चीज़ों में परहेज, जैसे शुगर कम खाना, सफ़ेद चीज़ें, बेसिकली जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों का थोड़ा प्रमाण कम करना चाहिए, जैसे चावल, आलू, फिर स्वीट पोटैटो जो बोलते हैं वो। इसके अलावा शक्कर, मैदा जो और तली हुई जो चीज़ें हैं उसका प्रमाण थोड़ा कम करना चाहिए। इसके अलावा अपने को खाने की चीज़ों में फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाड्स जो बोलते हैं अपन, ककड़ी, गाजर, इनका प्रमाण बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एक्सरसाइज। भले आप फिजिकली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि जगह जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे अपन एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जिम जाए, तो एटलीस्ट दिन में कम से कम पौना घंटा भी अगर वो घूमे तो इट विल हेल्प देम। क्योंकि क्या होता है कि जो भी शुगर की मात्रा बढ़ती है
ड्रग के कम होती है, लीवर में उसका कुछ उपयोग होता है। इसके अलावा जो मसल्स में देर आर सम रिसेप्टर्स, तो क्या होता है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो ये रिसेप्टर्स ओपन करते हो और ब्लड का शुगर अपने अंदर लेते हो और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो घूमना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ खाने पीने की परहेज, तो ये दोनों से आप कंट्रोल कर पाते हो। डायबिटिक एसोसिएशन क्या आयुर्वेदिक दवाइयों को भी प्रमोट करता है या सिर्फ एलोपैथिक में ही इसका? देखिए, डायबिटिक एसोसिएशन का मेजर जो है दैट इज द फर्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी पहले तो डायबिटिक होना नहीं चाहिए, अगर वो प्री डायबिटिक है तो उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जितना कंट्रोल करता है उतना करे। एंड थर्ड वन इज एलोपैथिक। आयुर्वेदिक के समर्थन में उतना नहीं है, बट डायटरी कंट्रोल इज द मेजर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं उस पर हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बिकॉज में कंट्रोल होता है या इसमें होता है आयुर्वेदिक में? देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अपन ये नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर्स, जितने भी अपने पास रिसर्च पेपर्स है, इट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो आज तक जितना पाया गया है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन से जितना उपयोग है, विच कंट्रोल्स दी शुगर, बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। आयुर्वेदिक के बारे में उतने रिसर्च पेपर्स अपने पास है नहीं। सर, में से बहुत काफी लोग हैं जो एलोपैथी नहीं ले पाते हैं जी, जिनको पैसों की तकलीफ है, गरीब है, तो उसके लिए आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है? हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो एक टिपिकल क्लास ऑफ पब्लिक है, जैसे लो मिडिल क्लास और पुअर क्लास, तो हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स आते हैं। जैसे एसोसिएशन के थ्रू हम स्पॉन्सरशिप्स जमा करते हैं हर साल। जैसे अभी हमारा 10 ईयर चालू हुआ, वी विल आस्क द डिफरेंट कंपनी कि आप हमें कुछ स्पॉन्सरशिप दीजिए, ताकि उसमें से या कोई इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, कुछ लोग हमें दवाइयाँ देते हैं 1 महीने भर का स्टॉक, तो हम ऐसे एक टिपिकल क्लास ऑफ पर्सन जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको दवाइयाँ अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं। यानी जैसे हमारे क्लिनिक में आए तो कंपनी के नाम पे हम उनको देते हैं। डायबिटिक एसोसिएशन के आप सचिव बने हो, तो आपने लास्ट संडे को पदभार संभाला है, तो आपने क्या प्रण लिया है और क्या आप एसोसिएशन के मार्फत लोगों को फायदा पहुंचाते हैं? जी, हमारा मेन प्रण जो है वो है कि जैसे अपने को पता है भारत अभी प्रथम चरण पे पहुंच गया है डायबिटीज के। इट हैज ऑलमोस्ट ओवरटेकिंग द चाइना। तो हमारा पहला पर्पज है कि पब्लिक शुड बी अवेयर, ताकि ये डायबिटीज वो लेवल तक ना जा पाए। सेकंड, ये डिफरेंट एसोसिएशन के मार्फत जितने भी पीड़ित डायबिटिक लोग हैं, बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, उन सबको डायबिटिक अवेयरनेस के अलावा जो हम हमारी तरफ से जितनी फ्रीज हुआ इंसुलिन रखने के लिए और इंसुलिन का प्रोवाइड हुआ, चाहे वो लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग हो, लॉन्ग एक्टिंग हो, अपार्ट फ्रॉम दवाई है, ये सब देने की पूरी कोशिश करेंगे। डायबिटीज के लिए ये इंसुलिन जरूरी है? नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक टिपिकल कैसे, जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज आपका किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करता है, आंखों के ऊपर भी करता है। अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई है तो एक पर्टिकुलर एज के बाद कुछ दवाई हम उनमें नहीं दे पाते, क्योंकि जैसे कि हर कोई दवाई जो है वो किडनी के माध्यम से ही बाहर, यानी यूरिन के माध्यम से बाहर जाती है। तो उनमें अपने को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आते हैं, कुछ दवाई अपन यूज नहीं कर सकते। या जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर एक गोली अपन पेशेंट को दे सकते हैं तो इट इज अफोर्डेबल, बट अगर उनको 3-4 गोलियों का कॉम्बिनेशन रखता है तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर, मतलब वो पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। वही रेंज में अपन इंसुलिन अगर देते हैं तो उनको सिर्फ 2 प्रिक लेने हैं और कुछ इंसुलिन का सिर्फ 1 ही प्रिक लेना है, एंड इट इज मोर इफेक्टिव, जो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। और इंसुलिन जैसे अपने को पता है कि अपने खुद के शरीर में तैयार होने वाला एक लिक्विड है जो कि शुगर कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन देने से बेसिकली अपन जो बॉडी के अंदर तैयार होने वाला इंसुलिन है उसी को रिप्लेस कर ले। तो जैसे रोज खाना खाते हैं उसी तरह कि एक इंसुलिन भी एक माध्यम बनाते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट में इंसुलिन की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। डायबिटिक पेशेंट को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोविड जैसे महामारी के वजह से कृपया अपना खुद का ध्यान रखिए। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, अगर सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो कम से कम साबुन से 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोइए। मास्क हमेशा पहन के रखिए। इसके अलावा बाहर जाने से जितना कम से कम रोका जाए उतना कीजिए। सिर्फ अगर कुछ जीवन आवश्यक वस्तु की ज़रूरत होती है तो वो घर पे ही मंगवाए। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है या व्यायाम जो है वो सबसे अत्यंत आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो भले आप बाहर नहीं जा सकते हो
लेकिन आप घर के अपने टेरेस पे, बालकनी में या अपने आंगन में घुमा कीजिए। कम से कम दिन में आधा घंटा तो भी निकालिए। इसके अलावा खाने पीने का परहेज, ज़्यादा ऑयली स्टफ्स, मैदा, शुगर, इन लोगों का सेवन कम कीजिए। सलाद एंड इसका प्रयोग ज़्यादा कीजिए। और कोई भी दिक्कत आने से आपके जो डायबिटीज तज्ञ हैं उनसे ज़रूर संपर्क कीजिए। कुछ भी दिक्कत आती है तो घर पे ज़्यादा इंतजार ना करते हुए अपने जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करिए।